गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं वंदना तिवारी आप लोगों को कक्षा तीसरी का व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ 5 संज्ञा। तो सबसे पहले जानते हैं संज्ञा के बारे में। संसार में हर वस्तु या प्राणी का कोई नाम होता है। बिना नाम के कोई वस्तु या प्राणी नहीं होता। जैसे कंप्यूटर, भगत सिंह, चंद्रशेखर, घर, हिरन, बुढ़ापा, वीर सैनिक, गर्म पानी। उपरोक्त चित्रों के नीचे लिखे नामों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ये सभी किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जात, स्थिति, गुण तथा विशेषता आदि के नाम हैं। ये सभी नाम संज्ञा है। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जात, स्थिति, गुणों तथा विशेषताओं का बोध कराने वाले नामों को संज्ञा कहते हैं। अब जानते हैं संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के 3 भेद हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं। पहला जातिवाचक संज्ञा, दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। तो बच्चों, आप लोग चित्र में देखिएगा कि संज्ञा में क्या क्या दिया गया है चित्र में, और जो है अपनी किताब से मिलाइएगा। जहाँ जहाँ मैं पढ़ रही हूँ उसे ध्यानपूर्वक देखिएगा, तभी आपके समझ में आएगा। जातिवाचक संज्ञा में किसी जाति या वर्ग का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे शेर, सेब आदि शब्द अपनी जाति प्रकट करते हैं। ये सभी जातिवाचक संज्ञाएं हैं। अब दूसरा देखो बच्चों, दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष प्राणी, स्थान तथा वस्तुओं के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस, मंदिर, कुर्सी आदि शब्दों के किसी विशेष प्राणी, स्थान तथा वस्तु का बोध हो रहा है। ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। जिन शब्द के द्वारा किसी विशेष प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए भाववाचक संज्ञा। किसी स्थिति, गुण, दोष आदि भावों का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, वीर, बेईमानी आदि शब्दों से किसी स्थिति तथा गुण, दोष का बोध होता है। ये सभी भाववाचक संज्ञा हैं। जिन शब्दों से किसी के गुण, दोष, स्थिति अथवा अवस्था का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के अन्य भेद। तो देखिए बच्चों, संज्ञा के 2 अन्य भेद भी हैं। ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। पहला पदार्थवाचक संज्ञा, दूसरा समूहवाचक संज्ञा। तो इनके बारे में भी जानते हैं। पदार्थवाचक संज्ञा वे शब्द जिनसे किसी पदार्थ का बोध होता है उन्हें पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तांबा, पत्थर, कोयला आदि से किसी पदार्थ का बोध हो रहा है। ये सभी पदार्थवाचक संज्ञाएं हैं। किसी द्रव्य अथवा पदार्थ का बोध कराने वाले शब्दों को पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा किसी समुदाय अथवा समूह का बोध कराने वाले शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे परिवार, सेना, दल आदि से किसी समुदाय अथवा समूह का बोध हो रहा है। ये सभी समूहवाचक संज्ञाएं हैं। ऐसे शब्द जो किसी विशेष समूह अथवा समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, आप लोग सारी परिभाषा याद कर लीजिएगा। जैसे संज्ञा की परिभाषा, फिर जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा, व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा, भाववाचक संज्ञा की परिभाषा और पदार्थवाचक संज्ञा की परिभाषा, समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा। तो ये जो है
समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा, ये सब आप याद कर लेंगे। उसके बाद आपको अच्छी तरह से उदाहरण देखने पर पता चल जाएगा कि ये जितनी भी परिभाषाएं हैं इसके अनुसार कौन कहाँ लगेगा, क्या आएगा, ये सब आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। अब देखिए भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम तथा क्रिया से होता है। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम तथा क्रिया से होता है। जातिवाचक संज्ञा से जैसे तालिका में दिया गया है, आप लोग पढ़िएगा। प्रभु से प्रभुता, मित्र से मित्रता, पशु से पशुता, सेवक से सेवा, पुरुष से पुरुषता, दास से दासता, ये पूरा तालिका में दिया गया है। और सर्वनाम से है सर्व से सर्वस्व, मम से ममत्व, निज से निजत्व, स्व से स्वत्व और अपना से अपनत्व, पराया से परायापन। अब आगे देखिए विशेषण से। वीर से वीरता, गरीब से गरीबी, दुखी से दुख, श्रेष्ठ से श्रेष्ठता, भावुक से भावुकता और उदार से उदारता। ये अब तालिका में खुद से देखिएगा और याद कर लीजिएगा पूरा। क्रिया से है मिलना, मिलना से मिलाप, चुनना से चुनाव, जीना से जीवन, सोचना से सोच, चलना से चाल। पूरा तालिका में आपको याद करना है कि क्रिया से कैसे है, विशेषण से कैसे है और सर्वनाम से कैसे बनाया जाता है। ये सब आप तालिका में है, इसको याद करिएगा। इस पाठ से हमने क्या सीखा? वे शब्द जिनसे किसी पदार्थ का बोध होता है उन्हें पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी समूह या समुदाय का बोध कराने वाले शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब बच्चों इसका प्रश्न उत्तर है और अभ्यास कार्य है। तो अभ्यास कार्य मैं करा दे रही हूँ, प्रश्न उत्तर मैं आपको भेज दूंगी कॉपी से। इसको एक बार करवा भी दे रही हूँ और आप जो है इसको भेज भी दूंगी आपके ग्रुप पे, आप इसको देख के लिखिएगा। निम्नलिखित के 3 उदाहरण लिखिए। जातिवाचक संज्ञा, तो जातिवाचक संज्ञा से बच्चों हम लिखेंगे शिक्षक, नारी, दानव। दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से जो खाली स्थान है उसमें हम भरेंगे गीता, लाल किला, महात्मा गांधी। तीसरा है भाववाचक संज्ञा, तो भाववाचक संज्ञा से जो खाली स्थान है उसमें हम भरेंगे सरलता, सफलता, गरीबी। पदार्थवाचक संज्ञा, अब पदार्थवाचक संज्ञा से बच्चों हम भरेंगे, पदार्थ क्या है? तांबा, पत्थर, कोयला, ये सब हम पदार्थवाचक संज्ञा में भरेंगे। आगे देखिए, नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों को उचित स्थान पर लिखिए। तो बच्चों दिया गया है पर्वत, इमारत, लाल किला, अच्छाई, शिवाजी, लोहा, सेना, ताजमहल, दानव, तांबा, टुकड़ी, पेट्रोल, दल, बचपन, पशु। तो ये आना चाहिए सही क्रम में। जैसे जातिवाचक संज्ञा लिखा है तो उसका जो खाली स्थान है तो उसमें जातिवाचक ही आएगा। व्यक्तिवाचक है तो उसके सामने चुनना तो इसी में से है, लेकिन लिखना जो सही है उसके सामने। तो जातिवाचक संज्ञा से हम लिखे पर्वत, इमारत, पशु। व्यक्तिवाचक संज्ञा से खाली स्थान में लिखे बच्चों लाल किला, शिवाजी, ताजमहल। भाववाचक से लिखे बच्चों भाववाचक संज्ञा से बचपन, अच्छाई, दानता। बचपन, अच्छाई और दानता। पदार्थवाचक संज्ञा से बच्चों हम लिखे तांबा, लोहा और समूहवाचक संज्ञा से लिखे टुकड़ी, दल, सेना। तो ये सारा आ गया जितना भी ऊपर दिया गया है। नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों से क्रिया विशेषण तथा सर्वनाम शब्दों को बनाकर लिखिए। यहाँ सर्वनाम शब्दों को नहीं दिया गया है बच्चों, सर्वनाम शब्दों बनाकर, थोड़ा गलत है, इसको सही हम करके बता दिए हैं। आगे देखिए सोच। अब सोच है बच्चों, इसके खाली स्थान में हमें लिखना है सोचना। सोच के खाली स्थान में लिखना है सोचना। मिठास के खाली स्थान में लिखना है मीठा। अहंकार के खाली स्थान में लिखना है अहम।
करुणा के खाली स्थान में लिखना है करुण, स्वत्व के खाली स्थान में लिखना है स्व, भावुकता के खाली स्थान में भाव, ममत्व के खाली स्थान में ममता और जागरण के खाली स्थान में जागरण। तो ये रहा हमारा अभ्यास कार्य। और एक बार हम आपको अभ्यास कार्य और प्रश्नोत्तर आपके 3rd के सेक्शन ABCD में भेज भी देंगे ताकि आप अच्छे से लिख पाओ। और अगर आप बोलने से लिख लिए हो तो उसको मिलाओ कि कहीं उसमें मात्रा में गलती तो नहीं किए हैं। और साफ साफ सब लोग लिखिएगा, साफ और सुंदर। तो बच्चों, अध्याय 5 पाठ 5 संज्ञा समाप्त हुआ। धन्यवाद।